हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस में अपवर्तन। आज हम लोग लेंस में अपवर्तन यानी लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, यह आपके हाई स्कूल के एनसीईआरटी बुक का 10वां अध्याय है। इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसी में एक टॉपिक है लेंस। अब तक हम लोगों ने गोली दर्पण पढ़ लिया, वो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन के नियम पढ़ लिया। अब उसी अपवर्तन का एक नया टॉपिक है लेंस में अपवर्तन। तो आज हम लोग लेंस से रिलेटेड बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस जो होता है वो दो पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम होता है। यानी कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली हो दूसरा समतल हो। लेकिन एक पृष्ठ इसका गोली होना अनिवार्य है, दोनों समतल नहीं हो सकते। लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोली जरूर हो। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं कि लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ समान पारदर्शी माध्यम होता है, जिनके दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो? समतल। इसका एक पृष्ठ गोली हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो? समतल। मतलब इसमें लेंस का एक पृष्ठ गोली, कम से कम एक पृष्ठ गोली जरूर हो। यानी कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोली जरूर हो। मतलब या अवश्य हो, तो एक पृष्ठ कम से कम इसका गोली अवश्य होना चाहिए। तो लेंस जो है दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम होता है, जिनके दोनों पृष्ठ गोली हो अथवा एक पृष्ठ गोली और दूसरा पृष्ठ समतल हो। लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोली अवश्य हो। अब लेंस यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे कि वो मुख्य रूप से दो प्रकार का हो। हालांकि प्रत्येक जो है लेंस कुल 6 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेंस के 2 प्रकार पढ़ेंगे मुख्य रूप से। एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा क्या होता है? अवतल लेंस होता है। तो हम लोग एक उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया उत्तल और दूसरा हो गया अवतल। होते हैं लेंस सब 6 प्रकार के, आकृति के हिसाब से, बनावट के हिसाब से कुल 6 प्रकार का होता है। लेकिन उन 6 में हमें सिर्फ 2 पढ़ना है। बाकी के 6 जो प्रकार हैं वो अगले क्लासों में पढ़ा जा सकता है। तो हमें 2 ही प्रकार के लेंस पे फोकस करना है। हालांकि हम जो है अभी 6 के बारे में बता देते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है 2 ही लेंस के बारे में। और आपके चैप्टर में जो लेंस है वो लेंस पतले लेंस के बारे में हमको पढ़ना है।
यानी जो पूरी चीज़ है इसके बारे में रिलेटेड वो सब थिन लेंस यानी पतले लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। लेंस बहुत पतला होना चाहिए, यानी कि उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके व्यास से बड़ी होनी चाहिए। यानी लेंस का जो व्यास होता है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे है कि मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार का होता है। पहला लेंस है हमारा उत्तल, जिसको हम लोग द्विउत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसको द्विअवतल लेंस कहते हैं। तो हमारा जो लेंस है वो दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हालांकि टोटल तो होते हैं 6 प्रकार आकृति के हिसाब से, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से लेंस जो है 2 प्रकार के पढ़ने हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसको हम लोग द्विउत्तल भी कहते हैं और इसको द्विअवतल। मतलब क्या होता है कि इसके दोनों पृष्ठ उभरे होते हैं, इसके दोनों पृष्ठ दबे होते हैं। आकृति के हिसाब से, यानी कि हमें उसके बारे में पढ़ना है नहीं है, लेकिन जानकारी के हिसाब से मुख्य रूप से तो लेंस 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन जो पढ़ना है, लेकिन होते हैं क्या, आकृति के हिसाब से ये 6 प्रकार के होते हैं। आकृति के अनुसार जो है लेंस 6 प्रकार का होता है। आकृति के अनुसार लेंस 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हमने इसलिए कह दिया कि मुख्य रूप से लेंस 2 प्रकार का होता है, तो यही दोनों हमको पढ़ना, लेकिन आकृति के हिसाब से लेंस 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, हम तो इन दोनों के बारे में भी जस्ट आगे डिटेल में चर्चा किया जाएगा। तो जो उत्तल लेंस होता है, मतलब पहला प्रकार है ये इस तरह का, जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उभरे होते हैं। ये पहला है, जिसको हम लोग द्विउत्तल कहते हैं। दूसरा है, इसका कोई पृष्ठ एक समतल बना सकते हैं, ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं, क्योंकि एक पृष्ठ का समतल है और उत्तल लेंस। देखिए, इसमें 3 जो है उत्तल लेंस आकृति के हिसाब से 3 टाइप का होता है उत्तल आकृति, और आकृति के हिसाब से 3 टाइप का अवतल आकृति होती है। मतलब अवतल लेंस 3 टाइप का, उत्तल लेंस 3 टाइप का, कुल मिला के 6 टाइप होते हैं। तो हालांकि ये समतल उत्तल लेंस है, लेकिन इसका जो नेचर होगा, ओवरऑल जो नेट नेचर होगा, वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। हालांकि एक पृष्ठ इसका समतल हो गया, दूसरा उत्तल हो गया, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया होगी, जो व्यवहार होगा, वो उत्तल लेंस की तरह होगा। वही हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, मोड़ता है। तो ये भी मोड़ेगा ही, फाइनली ये भी मोड़ेगा ही। तो इसीलिए इसका जो ओवरऑल नेट बिहेवियर होगा वो उत्तल लेंस की तरह होगा, लेकिन एक पृष्ठ समतल है, इसलिए इसको समतल उत्तल लेंस किया गया। इन दोनों के हम लोग अभी परिभाषा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, तो उत्तल लेंस है, बीच में मोटा, किनारों पतला। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारों में मोटा होता है। प्रकाश किरणों को ये एक बिंदु पर केंद्रित करता है अपवर्तन के बाद, और ये फैलाता है
ये इसीलिए अभिसारी लेंस, ये अपसारी लेंस होता है। तो अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो ये दो हो गया। एक तीसरा है अवतलो उत्तल। अवतल उत्तल जिसको कहते हैं, मतलब एक पृष्ठ इसका उत्तल होगा, दूसरा अवतल होगा, यानी इस तरह से। कुछ इस आकृति का होगा, मतलब एक उत्तल है इसका और दूसरा पृष्ठ क्या है, अवतल है। तो इसीलिए इसको जिस तरह का इसका नेचर होगा, देखिए पहला नाम उसकी आकृति के हिसाब से है, दूसरा उसके नेचर के हिसाब से। तो ओवरऑल इसका नेचर तो उत्तल लेंस की ही तरह होगा, इसीलिए ये आकृति के हिसाब से पहला है, इसीलिए इसका नाम रहेंगे अवतलोत्तल या अवतल उत्तल। अवतलो उत्तल कहिए या अवतल उत्तल लेंस कहिए। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तीन इसके हो गए। दूसरा ये है, ये तो जान ही रहे हैं, द्विअवतल लेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विअवतल। अब अवतल भी तीन तरह का होता है। अब इसमें भी एक पृष्ठ इसका चाहे तो समतल कर दीजिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस। अब इसका जो तीसरा वो लेंस है अवतल का, वो होगा कि एक पृष्ठ तो अवतल होगा, एक पृष्ठ उत्तल होगा, तो इसको हम लोग उत्तलो अवतल कहेंगे या उत्तल अवतल कहेंगे। यानी कि एक पृष्ठ क्या होगा, उत्तल, यानी कि एक पृष्ठ ऐसे उत्तल कर दीजिए, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, एक पृष्ठ उत्तल बना दीजिए और दूसरा पृष्ठ क्या बनाना है, दूसरा पृष्ठ को अवतल बनाना है। तो दूसरा पृष्ठ को हम लोग क्या बना दिए, अवतल बना दिए। तो ये हो गया इसको हम लोग कहेंगे उत्तल अवतल लेंस या उत्तलोत्तल, उत्तलोवतल, या इसको कहेंगे हम लोग सिंपल लिखिए कि उत्तल अवतल लेंस। तो जो इसका ओवरऑल नेचर होता है उसको बाद में लिखा जाता है, जिसकी आकृति होती है उसको पहले। तो इसकी आकृति देखिए, ये उभरा हुआ है तो उत्तल अवतल लेंस, लेकिन इसका बिहेवियर जो होगा वो अवतल लेंस की तरह से ही होगा। तो इस तरह से आकृति के हिसाब से कुल 6 टाइप होते हैं, 3 उत्तल होता है, 3 अवतल वाला, कुल मिला के 6 होते हैं। हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में पढ़ना है, द्विउत्तल द्विअवतल। ठीक, तो इसका एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अपने उत्तल अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो हमारा जो पहला था वो उत्तल लेंस था, यानी इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो यह लेंस जो है बीच में क्या होता है, मोटा होता है, बीच में मोटा व किनारों पे पतला होता है, किनारों पर पतला होता है। किनारों पे क्या होता है,
पतला होता है। ठीक, मतलब आप इसको टच करेंगे अगर लेंस को लेकर देखेंगे तो बीच में मोटा, जैसे किनारे की तरफ जाएंगे पतला होता जाएगा, बीच में उभरा मोटा, किनारे की तरफ पतला, एक वृत्ताकार सर्किल टाइप होता है। क्योंकि ये इनके जो दोनों पृष्ठ होते हैं वो गोले, किसी कांच के गोले के भाग होते हैं। दोनों गोली होता है तो एक पृष्ठ दूसरे कांच के गोले का, दूसरा पृष्ठ दूसरे कांच के गोले का भाग होते हैं या भाग माने जाते हैं। तो ये बीच में मोटा दिखेगा, किनारों पे पतला दिखेगा। यह जो है अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यह लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, बिंदु पर केंद्रित कर देता है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए ये उत्तल लेंस की बनावट है, ठीक, और ये प्रकाश किरणों को जो इसके ऊपर आपतित होती हैं इन्हें क्या कर देता है, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। किसी एक पॉइंट पे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। तो इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष, ठीक, का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल, सारी चीजें आएंगी इसमें। तो चलिए इसके दूसरे लेंस के बारे में देख लेते हैं। तो दूसरा लेंस हमारा इसमें क्या है, वो अवतल लेंस है, जिसको हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक, तो ये लेंस जो होता है, अवतल लेंस जो होता है, वो बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है। यह लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। यह अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है, हालांकि इसके फैलाने की क्रिया, उत्तल लेंस के बटोरने की क्रिया क्यों होती है, इसके बारे में अगले क्लासों में पढ़ाया जाएगा कि ये क्यों जो है ये फैला देता है, वो क्यों बटोर देता है। ऐसा माना गया है कि वो छोटे छोटे प्रिज्मों को जोड़ करके बना हुआ लेंस मान लेते हैं, तो उस पे आधारित
करके देखते हैं तो वो बटोरता हुआ दिखेगा और ये फैलाता हुआ दिखेगा। तो उसकी चर्चा है, आप लोग फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके बारे में तो आप पढ़ते आए हैं, ये क्लास 8 में भी है, 8 में भी है। तो डिटेल में और भी डिटेल में चर्चा अगले क्लासों में मिलेगी, तो आपके सिलेबस में यहीं तक सीमित है। तो फैला देता है, अतः इसे अपसारी, अपसारी मैंने फैलाना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस भी कहते हैं, लेंस भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको डाइवर्जिंग लेंस, और उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। यह अपसारी मतलब डाइवर्ट करना, फैलाना, डाइवर्जिंग लेंस, और अभिसारी मतलब होता केंद्रित करना, मतलब कन्वर्ज करना, कन्वर्जिंग लेंस। तो उसे कन्वर्जिंग या अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये जो हमारा उत्तल लेंस है इस तरह का होता है, देख रहे हैं, बीच में पतला हो गया, किनारों में मोटा। हालांकि ये जैसे ये सामने से दिख रहा है ऐसा नहीं होता है, इसका फेस वृत्ताकार होता है। आप उसे टच करेंगे तो गड्ढा लगेगा बीच में, ऐसे किनारे पे जाएंगे तो मोटा होता जाएगा, किनारे पे क्या हो जाएगा, मोटा होता जाएगा। तो ये हमारा अवतल लेंस है। और इसकी जो अभिसारी क्रिया होती है कि इस पे जो है, ये तो अभी बताएंगे कि मुख्य अक्ष होता है जो कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर ही जाता है। अब जैसे कि इसमें क्या है कि मान लीजिए ये रे आती है, पैरेलल ही आती है, तो इसमें क्या होता है कि अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणों को फैला देता है इस तरह से। तो इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, इसकी बनावट इस तरह से होती है। ठीक, अब लेंस के दो प्रकार ही हमको पढ़ने हैं, दोनों के बारे में आप लोग जानेंगे। एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। उत्तल के बारे में भी बताया गया है, और अवतल है कि बीच में पतला और किनारों पे मोटा होगा, अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद फैला देता है, इसीलिए से इसका और भी नाम जानते हैं, अपसारी लेंस। तो चलिए चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं पर। ठीक, तो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। लेंस से संबंधित रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, ठीक, इन डिफिनीशन जो है रिलेटेड फ्रॉम लेंसेस या लेंस। तो हम लेंस से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देखेंगे। पहला इसमें है वक्रता, वक्रता केंद्र। लेंस का क्या है, वक्रता केंद्र। लेंस का वक्रता केंद्रवत वक्रता त्रिज्या, एक ही में देख लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो ये माना जाता है कि लेंस जो है के जो पृष्ठ होते हैं, गोली पृष्ठ होते हैं, वो कांच के एक खोखले कांच के गोले का भाग होते हैं। लेंस के जो गोली पृष्ठ होते हैं वो कांच के गोले का भाग होते हैं। तो उन
गोलों की जो केंद्र होते हैं वही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि जो लेंस होता है उसके जो पृष्ठ होते हैं, लेंस के जो गोली पृष्ठ होते हैं वो कांच के गोले का भाग होते हैं। तो उन गोले का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, वही लेंस का क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और चूंकि इसके दो पृष्ठ होते हैं तो इसीलिए वक्रता केंद्र भी दो होते हैं और इनको क्रमशः C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब इनके जो गोली पृष्ठ होते हैं उनकी बनावट बिल्कुल दर्पण जैसे होती है ना। दर्पण भी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता था, तो ये भी एक भाग ही है। तो इनका पृष्ठ जो है, जो उसका दो पृष्ठ है, तो दोनों का जो मध्य बिंदु होता है वो उनका ध्रुव कहलाता है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है इनकी। तो लिखेंगे कि लेंस के गोली पृष्ठ जो है, लेंस के गोली पृष्ठ, लेंस के गोली पृष्ठ कांच के जिस गोले के भाग होते हैं उनके केंद्रों को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा इनके गोली पृष्ठों के मध्य बिंदु यानी जिसको हम लोग ध्रुव कहेंगे, गोली पृष्ठों के मध्य बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दो गोली पृष्ठ होते हैं, तो लेंस के वक्रता केंद्र को क्रमशः C1 C2 से और त्रिज्या को R1 R2 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लेंस के वक्रता केंद्रों को क्रमशः C1 व C2 व वक्रता त्रिज्या को R1 व R2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। तो ये मान लेते हैं जैसे कि ये लेंस हमारा उत्तल है और ये हमारा जो है अवतल लेंस है। तो इसके दो गोली पृष्ठ होते हैं, दोनों गोले के भाग होते हैं। जैसे इसको हम पूरा करें गोला और एक दूसरा वाला पृष्ठ भी एक गोले का भाग होता है, उसी तरह से ये तो ये बीच वाला पोर्शन तो हमारा लेंस है। तो इन गोले का सेंटर दो होंगे। ये बाएं वाले पृष्ठ का सेंटर जो होगा C1 बोलेंगे और दाएं वाले का C2 बोलेंगे। उसी तरह से बाएं वाले का हम लोग C1 बोलेंगे और दाएं वाले का हम लोग C2 बोलेंगे। ठीक। और देखिए इनके गोली दो पृष्ठ है ना, दोनों का जो मध्य बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, इसका मध्य बिंदु यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इसके सेंटर तक की, ये वाली,
इसको वक्रता त्रिज्या R1 कहेंगे और यहाँ से ये वाली दूरी जो है वो R2 कहेंगे। इनकी वक्रता त्रिज्याएं कहलाएंगी। उसी तरह से इसमें इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी जो है R2 और इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, R1। इनकी वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। ठीक, हालांकि अपने सिलेबस में जो लेंस है वो बहुत पतला होता है, इतना पतला होता है कि ये दोनों बिंदु कम से एक दूसरे को टच करते हैं, है ना। तो इनको बीच से खींचा जाता है। अभी हम लोग प्रकाशिक केंद्र पढ़ेंगे जो इस लेंस के बीचों बीच भी होता है, उनके पृष्ठ पर भी होता है, बाहर भी होता है, लेकिन हमें इन्हीं दोनों लेंस के बारे में पढ़ना है तो प्रकाशिक केंद्र इनके बीच में ही होता है। तो सारी चीज़ें हम उसके प्रकाशिक केंद्र से ही लेंगे। ठीक, और लेंस पतला होता है तो ये दोनों जिसके जो ध्रुव होते हैं, जिसको हम लोग P1 P2 मान सकते हैं, ये जो है एक दूसरे को कॉन्साइड कर जाते हैं, मतलब एकदम पास पास आ जाते हैं जब लेंस पतला होता है। तो देखिए इसके जो दोनों पृष्ठ हैं किसी गोले का भाग माना जाता है और उनके केंद्रों को इनका वक्रता केंद्र कहा जाता है और इनके पृष्ठ के मध्य बिंदु से वहां तक की दूरी को इनकी वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो गोले के दो पृष्ठ हैं तो दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी और इनको बाद में हम लोग चिन्ह के साथ प्रयोग करेंगे। जब हम चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो R1 R2 को विथ साइन रखा जाएगा, कहीं रखना होगा तो। ठीक, तो ये है। तो अब चलते हैं, आपका जो है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या हो गया, तो अब इसके मुख्य अक्ष के बारे में बात करते हैं। क्या है लेंस का मुख्य अक्ष, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेंस का जो मुख्य अक्ष, अब इसकी अगली पर डिफिनेशन है लेंस का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस या इसी को ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। तो लेंस का जो मुख्य अक्ष है, जैसी तरह से दर्पण में क्या होता था कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती थी, सरल रेखा, उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते थे। तो इसमें क्या होता है कि लेंस के जो दोनों वक्रता केंद्र से होकर, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसी को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि लेंस के पृष्ठों के या वही लेंस के पृष्ठों के या लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों, पृष्ठों के, या इसी तरह लिख लीजिए लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा, सीधी यानी सरल रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस का क्या होता है, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका एक गौण अक्ष भी होता है जो मुख्य अक्ष के अलावा होता है। तो लेंस का मुख्य अक्ष होता है, तो जैसे ये वाला लेंस है, मान लीजिए उत्तल है और यहाँ पे बना देते हैं अवतल है। तो इसके दो वक्रता केंद्र होंगे, एक यहाँ होगा मान लीजिए, एक यहाँ होगा। तो ये बाएं दाएं का C2, बाएं का C1,
उसी तरह से ये बाएं का है यहाँ पे C1 और ये C2। तो इनको मिलाने वाली रेखा, सीधी रेखा जो जाती है, ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। उसी तरह से इसको मिलाने वाला ये या क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। ये भी क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक, कहाँ से जा रहा है दोनों, C1 C2 से होकर जा रहा है, C1 C2 से, यानी इनके जो वक्रता केंद्र है उनसे होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको लेंस का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे लेंस का क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, जो कहाँ से होकर जाए, C1 C2 से होकर के जाए। ठीक, तो इसके बाद है हमारा प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद हमारी जो तीसरी डिफिनीशन है वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर जिसको कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। अब हम लोग प्रकाशिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमें यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दोनों लेंसों के प्रकाशिक केंद्र के बारे में पढ़ना। हालांकि लेंस आकृति के हिसाब से हमने देखा 6 टाइप का होता है, तो उन 6 टाइप के लिए जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस के भीतर भी होता है उस आकृतियों में, और लेंस के पृष्ठ पे भी होता है, और लेंस के कभी कभी बाहर भी होता है। लेकिन हम जो 2 लेंस पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से उत्तल और अवतल, इनका प्रकाशिक केंद्र इनके भीतर रहेगा। और ये लेंस हम लोग पतला पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ही पतला। लेंस क्या है, बहुत ही पतला है। तो हम पतले लेंस का ही जिक्र इस स्तर पे करेंगे कि यहाँ पे हमारा लेंस जो है वो बहुत पतला, इसकी मोटाई बहुत ही कम है। तो इन 2 लेंसों का जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो लेंसों के बीच में होगा। ठीक सेंटर पे कब होगा, जब इनकी जो पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं अगर वो R1 R2 आपस में बराबर होते हैं तब वो प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक बीचों बीच होगा। अगर बराबर नहीं है तो कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन इन 2 लेंसों के बीच में ही होगा। ठीक, अब उसे डिफाइन कैसे करते हैं वो चीज़ है, इस चीज़ को थोड़ा सा पॉज करके नोट करिए। चलिए, यहाँ जगह है, लिख देता हूँ। तो डिफाइन ये है कि लेंस पर जो आपतित किरणें होती हैं, मतलब कहने का मतलब आपतित किरणें अपवर्तन के बाद बाहर आती हैं तो उसे हम लोग निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। सॉरी, एक चीज इसमें हम लोग और बता देते हैं, 1 मिनट। ये मुख्य अक्ष के बारे में अभी हम इसके बाद में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसका एक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, तब इसका प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, तो ये इसका एक सेंटर होगा केवल, मतलब ये दाहिना आधे C2 मानेंगे, है ना। इसी तरह से इसका भी एक पृष्ठ अगर समतल हो तो ये दाहिना है इसका C2 यहाँ होगा, एक पृष्ठ समतल है। ठीक, एक पृष्ठ अगर समतल है तो इसका प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो गोली पृष्ठ के जो वक्रता केंद्र से इस समतल पृष्ठ पे खींचा गया लंब ही क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। उसी तरह से इसके प्रकाशिक केंद्र से इसके वक्रता केंद्र से जो है इसके समतल पृष्ठ पे खींचा गया लंब ही क्या होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। अगर लेंस का एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ गोले हो
तो गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल पृष्ठ के खींचा गया लंब ही लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो लेंस के गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल पृष्ठ पे खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। अगर एक पृष्ठ इसका समतल हो और दूसरा पृष्ठ गोली हो तो गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र से समतल पृष्ठ पर खींचा गया लंब ही लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो ये बात है, ठीक। और एक चीज और है कि अभी हम गोली पृष्ठ देखे हैं तो उसकी वक्रता त्रिज्या r1 r2 है, तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है, हालांकि हमें वहीं पे बता देना चाहिए था जब हम लोग वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या पढ़ रहे थे, तो वहीं पे चर्चा कर लेना चाहिए था, दिमाग में नहीं आया। तो देखिए समतल जो पृष्ठ होता है ना, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इसका जो एक रिलेशन होता है, उस चीज को मैं लिख देता हूं। क्योंकि इसकी वक्रता 0 होती है, इसकी वक्रता 0 होती है। एक समतल पृष्ठ से आप जो है एक इनफाइनाइट बहुत बड़ा जो है वो गोला बना सकते हैं ना, इतना बड़ा गोला बनेगा कि उसकी त्रिज्या इनफाइनाइट तक जाएगी, क्योंकि कभी ये मुड़ेगा नहीं। तो एक रिलेशन होता है, हालांकि इस चीज को आप नोट में लिख सकते हैं कि वक्रता जो होता है बराबर होता है 1/, वक्रता त्रिज्या। वक्रता बराबर होती है 1/, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता मतलब होता है, जैसे कि ये देखिए, ये चीज कहा जाए तो ज्यादा कहेंगे ये वक्रता है, यानी कि ज्यादा वक्री है। फिर ये कहा जाए तो कम वक्री है, फिर ये कहा जाए तो एकदम कम वक्री है, और ये कहा जाए तो बिल्कुल नहीं। तो वक्रता से रिलेटेड ये होता है कि वो कितना कर्व, कितना मुड़ा हुआ, कितना टेढ़ा है। तो ये देखिए सबसे ज्यादा वक्रता है, इससे कम, इससे कम, इससे कम। तो जिसकी वक्रता ज्यादा होगी उसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। जैसे जैसे वक्रता कम होती जाएगी वक्रता त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही वक्रता देखिए, इसकी वक्रता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जब वक्रता 0 हो जाएगी तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। यानी आप अगर ये रिलेशन इस तरह से भी देखें, वक्रता त्रिज्या बटे 1/, क्या होता है? वक्रता। तो चलिए देखिए कि आप कैसे कैसे त्रिज्या बढ़ती। जैसे ये ज्यादा वक्री है, ठीक, तो या इसको अगर हम पूरा करेंगे तो एक सर्किल बनेगा, तो इसकी रेडियस ये होगी यहाँ से। एक मान लीजिए देखिए कम वक्री है, थोड़ा सा और झुका दीजिए। इसको अगर हम पूरा करेंगे तो थोड़ा सा ये यहाँ तक ये ऐसे आएगा, तो इसका सेंटर यहाँ पड़ेगा, तो थोड़ा ये इससे क्या होगा? बड़ा होगा। उसी तरह से मान लीजिए थोड़ा सा कोई सीधी चीज है, इसको अगर आप बनाना चाहें बड़ा सा तो खूब बड़ा सा बनेगा, तो ये रेडियस बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि वक्रता जैसे छोटी होती जाएगी ये रेडियस बढ़ती जाएगी, ये रेडियस क्या हो जाएगी? उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए वक्रता जैसे घटती जाएगी ये वक्रता त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई समतल चीज आ गया तो ये वक्रता बिल्कुल 0 है, वक्रता क्या हो गई? 0। तो 0 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है वो कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक, ठीक। जैसे जैसे वक्रता कम होती है, जैसे एक समतल पृष्ठ आ गया, वक्र बिल्कुल नहीं, वक्रता 0, तो वक्रता त्रिज्या अनंत, ठीक। अगर वक्रता त्रिज्या 0 हो गई तो वक्रता अनंत हो जाएगी। तो एक चीज याद रखिएगा कि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, मतलब वो बहुत दूर तक जाती है। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि बहुत दूर तक जाती है।
ठीक, तो ये रिलेशन और ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है अगला मुख्य टॉपिक है वो प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, तो प्रकाशिक केंद्र जो है, प्रकाशिक केंद्र जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र का मतलब यह है कि अगर लेंस पर आपतित प्रकाश किरणें जो होती हैं वो उसके निर्गत किरणें के अगर समांतर है, यानी कि लेंस पर आपतित किरण अगर उसके निर्गत किरण के क्या है, परस्पर आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर आपस में समांतर हैं, तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है वही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको हम लोग O से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं किताब में C से भी किया हुआ है, क्योंकि सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है, तो C से, हालांकि हम लोग C से वक्रता केंद्र निरूपित कर रहे हैं, तो प्रकाशिक केंद्र को O से। ठीक, यानी कि यह चीज़ भी कह सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु होता है जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। तो हम लोग वो बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। यदि लेंस पर आपतित किरण, जो लेंस पर आपतित किरण होती है और अपवर्तन के बाद जो निर्गत किरण होती है, यदि लेंस पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर, परस्पर क्या हो, समांतर हो, तो अपवर्तित किरण क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आपतित किरण अगर निर्गत किरण, यदि लेंस पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अर्थात यह होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। मतलब लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु है जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तो उस बिंदु को भी प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। यानी कि मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित सीधे निकल जाती, तो उसको भी तो, लेकिन ऐसा कब होता है, जब लेंस पतला होता है, क्योंकि डिविएशन तो होगा, विचलन तो होना ही होना है, लेंस की कुछ तो मोटाई होगी। लेकिन जब सीधे निकलने वाली बात होती है वो पतले लेंस के लिए ही ट्रू हो, लेंस बहुत पतला हो, तो
तो उसके लिए वो ट्रू होता है, पतले लेंस के लिए। तो वो क्या है, पतले लेंस के लिए ट्रू है। तो एक चीज है, दोनों को हम लोग लिख लेते हैं परिभाषा, अथवा ये भी कह सकते हैं, अथवा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें यानी आपतित प्रकाश किरणें या प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब जैसे ऊपर वाली बात है, तो ऊपर वाले के लिए ये देखिए, ऊपर वाला कथन के लिए ये है कि लेंस थोड़ा मोटा हो तो ये इसमें क्या है कि मान लीजिए प्रकाश किरण इस तरह से आती है तो थोड़ा सा अपवर्तित होती है, अब बाहर आती है तो फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाती है। यानी इसको ऐसे दिखाना है, तो मुख्य अक्ष को जहाँ काटती है, देखिए ये वाली लाइन ये इसके क्या है, पैरेलल होती है। उसी तरह से इसमें भी है कि आपतित किरण ये निर्गत किरण है या आपतित, ये अगर दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। जैसे अब इसको हम लोग पीछे बढ़ाएं ये वाली चीज को, तो इसकी डायरेक्शन यही थी। उसी तरह से इसको हम लोग पीछे बढ़ाएं, ये वाली डायरेक्शन आ रही है, ये थी ना। तो इसके सीध में जो आ रही है, कहने का मतलब है कि आपतित किरण और निर्गत किरण अगर परस्पर क्या है, समांतर है, तो जो बीच की ये अपवर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेगी वो प्रकाशिक केंद्र होगा। वो क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। अगर यही लेंस पतला होता तो ये डिविएट नहीं होती, इसी रास्ते से सीधे निकल जाती। क्या हो जाती, निकल जाती सीधे। अगर ये लेंस पतला होता तो ये जो है इसी रास्ते से सीधे निकल जाती है, डिविएट नहीं होती। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये लेंस पतला हमने बना दिया खूब, अब इसका प्रकार ये इसका मुख्य अक्ष है, अब ये इसका भी देखिए ये मुख्य अक्ष है। तो ये क्या है कि सीधे आएंगी और अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। अगर इधर से भी लाना चाहेंगे, कहीं से भी ले जाएंगे रे, तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु से अगर जाएंगी जो प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी। अगर थोड़ा लेंस मोटा है तो आएंगी, थोड़ा सा डिविएट हो जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे।
आएंगी, थोड़ा सा डिविएट मतलब अपवर्तित हो जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। लेकिन निर्गत किरण इसके समांतर होगी अगर, तो अपवर्तित किरण जहाँ पे काटेगी मुख अक्ष को अपवर्तित किरण, वही क्या कहलाएगा, उसका प्रकाशिक केंद्र। अगर लेंस पतला है तो आपतित किरण जो है अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। या आपतित किरण अगर निर्गत किरण परस्पर समांतर होती हैं तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काट देती है वही उसका क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे ये लेंस पतला होता जाएगा ये डिविएशन जो होता है खत्म होकर के इस पे आ जाएगा, क्योंकि डिविएशन जो होता है वो कांच की मोटाई पर निर्भर करता है, मतलब उसके स्लैब है ना, स्लैब से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बता रहे हैं अभी। चलिए, ये प्रकाशिक केंद्र वो है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो ये जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं वो उसके लिए ट्रू है जब लेंस पतला, क्या है, लेंस से पतला हो। अब जैसे कांच का एक स्लैब लेते हैं, गुटका है, अब जैसे कोई रेज यहाँ पे आती है तो थोड़ा सा क्या होती है, मोटा है तो डिविएट हो जाती है, फिर जब बाहर आती है तो ऐसे हो जाती है। हालांकि इसका जो मेन रास्ता था वो ये था। तो ये जो लंबवत दूरी है ये दोनों के बीच, इसी को हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन। अब यही दो चीज कम मोटाई से ये बढ़ता जाता, आपतन कोण बड़ा है तो बढ़ता जाता, इसी को पार्श्व विस्थापन कहा जाए। लेकिन अगर यही कांच थोड़ा पतला हो जाए, इतना मोटा के बजाय इतना हो जाए, तो क्या होगा कि ये जो रे आएगी वो क्या होगी, ये वाली चीज इसके ऊपर चली जाएगी, मतलब सीधे आएगी। ऐसा नहीं है कि ये इस तरह से आएगा, मान लीजिए यहाँ से आ रहा है तो सीधे आएगी, सीधे निकल जाएगी। अगर ये पतला होगा तो यानी कि डिविएशन कम होगा। अगर ये कांच पतला होगा, थोड़ा सा मोटाई कम होगी, तो हमारा जो ये डिविएशन कम होगा, यानी कि ये चीज़ इधर खिसकती चली जाएगी अगर ये पतला होता जाएगा। तो ये चीज़ है, सीधे जो है आएगी और सीधे निकल जाएगी अपवर्तन के बाद। तो यही है कि ये जो डिविएशन बढ़ता जाएगा जब कांच मोटा होता जाएगा, और अगर कांच पतला करते जाएंगे तो ये भी खिसक करके क्या हो जाएगा, एक पे आ जाएगा। तो इसीलिए जो है पतले लेंस के लिए ही वो ट्रू है कि आपतित किरण जो अपवर्तन के बाद उस बिंदु से सीधे निकल जाती है, यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। तो वो पतले लेंस के लिए ही ट्रू है। अब इसमें क्या है कि जो प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो लेंस के भीतर होता है। जो हम लोग पढ़ेंगे उत्तल और अवतल लेंस, उसमें लेंस के भीतर होगा, और बीचों बीच कब होगा, जब इनकी रेडियस बराबर होगी, यानी R1 R2 अगर बराबर होगा तो वो ठीक बीचों बीच होगा। यानी नोट में इस चीज़ को लिख सकते हैं कि लेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं
वैसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो होता है, लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है वो लेंस के भीतर बाहर व लेंस के पृष्ठ पर हो सकता है, लेंस के पृष्ठ पर हो सकता है, लेंस के बनावट के अनुसार, है ना, लेंस की आकृति के अनुसार। है ना, उत्तल व अवतल। हालांकि इसके बारे में जो ये बताना है कि कब लेंस के पृष्ठ पे होता है, किस आकृति का, किसका बाहर होता है, किसका बीच में होता है, ये चीज़ भी है, दिखाने के लिए है कि देखिए ये बीच में है, ये बाहर है, ये पृष्ठ पे है, लेकिन अगले क्लासों के लिए, यहाँ पे उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, दिमाग वहाँ नहीं लगाना है। तो उत्तल व अवतल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र वो लेंस के बीच में होता है, लेंस के अंदर होता है, लेंस के अंदर होता है, लेंस के क्या होता है, अंदर होता है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर हो तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक बीच में होता है। ठीक है, जल्दी से आप इसको जो है नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं लेंस के फोकस ऑन फोकस दूरी और फोकस तल के बारे में। ठीक, तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र वो हटा दीजिए, लेंस के भीतर बाहर व लेंस के पृष्ठ पे हो सकता है, लेंस की आकृति के अनुसार। ठीक, उत्तल और अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर होता है, लेंस के क्या होता है, अंदर होता है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर हो तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के ठीक बीच में होता है। ठीक, चलिए लेंस के फोकस, लेंस के क्या होते हैं, फोकस, लेंस के फोकस यानी फोकल लेंथ और फोसी, फोकस या फोसी इसी को बोला जाता है, फोकस ऑफ लेंस या फोसी ऑफ लेंस। तो लेंस के फोकस, ठीक, लेंस के दो फोकस होते हैं और दो फोकस दूरी होती है। लेंस के यहाँ पे लिख लीजिए कि लेंस के फोकस व फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब इनको क्रमशः जो है कैपिटल एफ और स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो लेंस के दो फोकस और दो फोकस दूरी होती है ना, लेंस के दो फोकस तथा दो फोकस दूरी होती है, लेंस के दो फोकस तथा लेंस की दो फोकस दूरी होती है, लेंस की दो फोकस दूरी होती है, लेंस के दो फोकस तथा लेंस की दो फोकस दूरी होती है। ठीक ना, इतना जान लो, जिसको हम लोग प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस,
प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, जिसे क्रमशः प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी व द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। तो यह कैपिटल F1 F2 से स्मॉल f1 f2 से या F डैश F से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो लेंस का जो है प्रथम फोकस, यहाँ पे क्या है, लेंस का जो है प्रथम फोकस, जिसको आप F डैश से या F1 से, तो प्रथम फोकस लेंस का क्या है, प्रथम फोकस। तो दो होंगे, अवतल उत्तल लेंस दोनों के होंगे। तो प्रथम फोकस यह होता है कि लेंस के मुख्य अक्ष पे स्थित वो बिंदु, यानी कि पहला हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तल लेंस वाला, या दोनों एक ही में लिख लेते हैं। तो लेंस का जो प्रथम फोकस होता है वो लेंस के फोकस पर मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद समांतर होती हैं। ये उत्तल लेंस में, या जिसकी तरफ आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रथम फोकस। यानी लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें किसमें होगा ऐसा, उत्तल लेंस में, अथवा जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, अथवा जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें, मतलब अवतल लेंस में ऐसा होगा। लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, मतलब चलने वाली अवतल लेंस में, अथवा जिसकी ओर आने वाली किरणें यानी अवतल लेंस में लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। आप इसे F1 या F डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जैसे कि ये मान लीजिए उत्तल लेंस है और ये मान लीजिए अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे C1 C2 ये प्रकाशित केंद्र इसका अंदर होता है। अब क्या है कि मुख्य अक्ष पे स्थित कोई वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के बाद क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जहां से चलने वाली, तो इसी को हम लोग F डैश कहते हैं। अब इसमें क्या है कि उसकी तरफ आने वाली, देखिए उसका प्रथम फोकस बाएं रहेगा, इसका दाएं रहेगा,
इसमें क्या है कि उसकी तरफ आने वाली, यानी कि ये इस तरह से प्रकाश किरणें उसकी तरफ आएंगी। ठीक, ये इसके तरफ आ रहे हैं, लग रहा है कि उधर ही आ रहे हैं, लेकिन अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगे, समांतर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। ठीक, और रही बात इसकी प्रथम फोकस दूरी, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग प्रथम फोकस दूरी कहेंगे, जिसको हम लोग f' से दिखाएंगे। यानी इसके प्रकाशिक केंद्र से अगर लेंस पतला हो तो इसको f' कहेंगे। हालांकि हम लोग पतले लेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। किसके लेंस के बारे में, पतले लेंस के बारे में। तो इसलिए प्रकाशिक केंद्र ठीक बीचों बीच में, मतलब अंदर होगा। अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर होंगी तो ठीक बीच में होगा। तो पतला लेंस का मतलब ये, इनके दोनों ध्रुव जो है प्रकाशिक केंद्र पे लगभग आ जाएंगे, क्योंकि लेंस जब पतला होगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको टच करने लगेगा। ठीक, तो हम लोग पतले लेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ये याद रखिए। अब रही बात प्रथम फोकस दूरी को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम लोग शब्दों में लिख देते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं उसका जो है बाएं होता है, इसका दाएं होता है। अब लिखेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस, मतलब प्रथम फोकस तक की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसके द्वितीय फोकस पे चलते हैं। ठीक, इस चीज को तुरंत नोट करिए, मिटा देते हैं पूरा। तो अब लेंस के द्वितीय फोकस क्या है, लेंस का द्वितीय फोकस तथा फोकस दूरी। अब दोनों एक ही में रहेगा, अवतल उत्तल लेंस का, है ना, जिसको हम लोग वो f' से प्रदर्शित किया गया था, f' से, अब इसको f से प्रदर्शित कर। लेंस का द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी ही मुख्य होता है। इसी को लेकर के आगे हम लोग गणना करते हैं, इसी की चर्चा की जाती है। प्रथम को गौण मान लिया जाता है, उसको चर्चा में नहीं लाया जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेंस के, अब इसमें क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेंगी या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उसे हम लोग लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर, नहीं सॉरी, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद
लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, तो काटती का मतलब उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती प्रतीत होती, जिस बिंदु से फैलती मतलब अवतल लेंस में प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। लेंस का क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, इसी में फोकस दूरी भी लिख लेते हैं, फिगर बना के समझा देते हैं। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र व लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। जल्दी से देख लीजिए इसका ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ये दोनों का मान लीजिए मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र लगभग बीच में। अब कह रहा है कि समांतर आने वाली, यहाँ बीच में देखिए C1 C2 वक्रता त्रिज्या, बाकी फोकस तो पहले का है। अब जैसे समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर आने वाली। लेंस से अपवर्तन के बाद क्या है? मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटेंगे, तो ये इसका द्वितीय फोकस कहलाता है, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। देख रहे ये दाएं है। उसी तरह से इसमें क्या है कि इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती, यानी कि अपवर्तन के बाद ये तो फैलती हो इधर चली जाएंगी, ये भी अपवर्तन के बाद इधर चली जाएगी, लेकिन लगता है कि जिस बिंदु से वो फैल रहे, लग रहा है ना कि यहाँ से फैल रहे, इसी को क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीय फोकस। देख लीजिए कि इसका बाएं पड़ता है, उन दोनों के जस्ट अपोजिट, तो इसका दाएं पड़ेगा, इसका बाएं। और अभी क्या है कि इनके प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग F से प्रदर्शित करेंगे। किससे? F से। उनको कैसे प्रदर्शित किया गया था? F डैश, कैपिटल F डैश, स्मॉल f डैश, इसमें कैपिटल F और स्मॉल f। उन्होंने किताबों में F1 F2 से भी प्रदर्शित किया गया है। तो ठीक, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं, उत्तल लेंस में, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस में, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। अब जल्दी से इसका जो हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका फोकस तल के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिरी टॉपिक है। चलिए,
तो इसमें क्या है, जो द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य माना जाता है। नोट में लिख लीजिए जल्दी से कि लेंस का द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य माना जाता है, मुख्य माना जाता है। इन्हीं को लेकर सारी आगे की गणनाएं या जो भी आगे का टॉपिक है इन्हीं को लेकर चलना है। तो लेंस का द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस का फोकस तल। लेंस का फोकस तल यानी फोकस तल। तभी हमने फोशी फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी पढ़ा। अब हम फोकस तल पढ़ेंगे। लेंस का क्या पढ़ेंगे, फोकस तल, यानी इसी को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं, फोकल प्लेन। तो फोकस तल यानी फोकस प्लेन क्या होता है, जैसा आपने दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसके लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाला, तो उसी तरह से इसमें है लेंस के मुख्य फोकस के लंबवत तथा लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला। यानी हमने कहा ना कि लेंस का द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस दूरी को ही मुख्य माना जाता है, तो इसीलिए हम अब शार्ट में यानी कि कॉमन में हम मुख्य फोकस ही बोलेंगे। ठीक, तो लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। लेंस का फोकस या फोकस तल कहते हैं। ठीक, अब जैसे ये बना लेते हैं, मान लीजिए ये है उत्तल लेंस है, ये है आपका अवतल लेंस है। ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र। तो इसका द्वितीय फोकस इधर होता है, जिसको हम लोग F से दिखाया था, इधर F1 होता। इसका भी द्वितीय फोकस इधर होता है, तो F से दिखाइए। तो इसी द्वितीय फोकस से जो गुजरने वाला तल होता है, और मुख्य अक्ष क्या है, लंबवत। देखिए मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है, और कहाँ से होके जा रहा है, द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस। ठीक, द्वितीय फोकस यानी मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। ठीक, अब इसमें कोई भी किरणें अगर इस तरह से तिरछे आती हैं तो इस फोकस तल पे कहीं भी केंद्रित हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह की प्रकाश किरण आया यहाँ पे, ठीक, इसके प्रकाशीय केंद्र से आई तो सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। सॉरी, हमने इस तरह का प्रकाशित किरण लिया तो ये यहाँ पे आई, प्रकाशित केंद्र से आएगी तो सीधे निकल जाएगी। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण हमने इधर लिया तो ये आकर के यहाँ, ठीक, तो जा करके वो कैसे भी आएगी, वहाँ अपवर्तन के बाद जो है वो जा करके फोकस तल पर ही किसी बिंदु पर केंद्रित होगी। उसी तरह से यहाँ पर क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे इस तरह के समांतर ले लिया जाए या इस तरह सीधा ही ले लिया जाए तो यहाँ से तो ये फैल जाती है, यहाँ भी रे आएगी तो यहाँ पे फैल जाएगी, लेकिन हम केंद्रित कहाँ होगी, फोकस तल पे लगेगा, फोकस तल से क्या है, फैल रही। यानी कि
तो फोकस तल जो होता है वो इनके मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और मुख्य फोकस से होकर के जाता है। ठीक, तो चलिए हम जल्दी से दो चीज़ और पढ़ लेते हैं। दो चीज़ में जैसे इसका हम लोग वो है द्वारक, लेंस का द्वारक क्या होता है, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए तो अब है लेंस का द्वारक, अपर्चर। लेंस का द्वारक मतलब अपर्चर। तो जो लेंस का द्वारक होता है तो गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का, है ना, गोलीय लेंस क्या है, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का मतलब वृत्ताकार आकृति का व्यास ही लेंस का द्वारक कहलाता है, द्वारक कहलाता है। हालांकि लेंस मोटा पतला होता है, हम लोग फिगर में तो ऐसा देखते हैं ना इस तरह से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो सामने से वृत्ताकार टाइप का होता है, ये राउंड होता है, यानी कि ऐसा होता है। बशर्ते अगर उत्तल लेंस है तो यहाँ मोटा रहेगा दोनों साइड, यहाँ और उसके पीछे, और जैसे हम किनारे पे जाएंगे पतला होता जाएगा। ठीक उसी तरह से अवतल लेंस क्या होगा, बीच में गड्ढा रहेगा, इसे छुएंगे तो गड्ढा, किनारे जाएंगे तो मोटा होता जाएगा। तो इस तरह से लेंस होता है। तो इसकी रूपरेखा का मतलब गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा जो होती है उसी के व्यास को, ये वाला व्यास नहीं है ये, वो लेंस का ही द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस का द्वारक कहलाता है। उसी तरह से दर्पण भी इसी तरह से होता है, बशर्ते उसके एक तरफ पालिश होती है। दर्पण भी इसी तरह से होता है, उसका व्यास जो है हमारा क्या होता है, उसका द्वारक कहलाता है। ठीक, हालांकि फिगर में हम लोग ऐसे दिखाते हैं ताकि पता चले ये भरा है पतला है। अब है एक चीज और है, गौड़ अक्ष किसको कहा जाता है, गौड़ अक्ष क्या है, गौड़ अक्ष। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली कोई रुज रेखा मतलब मुख्य अक्ष को छोड़कर, मुख्य अक्ष को छोड़कर लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली कोई सरल रेखा, सीधी रेखा गौड़ अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, गौड़ अक्ष कहलाती, क्या कहलाती है, गौड़ अक्ष कहलाती है। अब जैसे मतलब इसी लेंस की बात करें, ये तो इसका मुख्य अक्ष होगा, सॉरी यहाँ पे इसका द्वितीय फोकस यहाँ पे होता था, ये फोकस तल है। अब ये तो मुख्य अक्ष है, इसको छोड़कर, इसके अलावा मुख्य अक्ष को छोड़ करके लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली कोई रुज रेखा, जैसे इसके प्रकाशिक केंद्र से अगर ये कोई रुज रेखा आ रही है तो ये क्या कहलाएगी, ये गौड़ अक्ष कहलाएगी। गौड़ अक्ष मतलब वो बिना विचलित हुए अगर सीधे निकल जा रही है तो ये गौड़ अक्ष कहलाएगी। बाकी जो इसके अलावा जो आएंगी वो तो अपवर्तन के बाद यहाँ आ जाएंगी, कोई इस तरह से आई तो अपवर्तन के बाद यहाँ मिल जाएगी। लेकिन ये देखिए कहाँ से होके जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, लेकिन मुख्य अक्ष को छोड़कर, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें जो है वो अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाती है। तो ये गौड़ अक्ष।
चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे के वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो लेंस का बाकी चीज़ छूटा है। लेंस से प्रतिबिंब बनाने का नियम, प्रतिबिंब बनाना, दूरियों का, चिन्हों का नियम, फिर इसका मेकर फार्मूला जो होता है, लेंस फार्मूला, फिर लेंस की क्षमता, ठीक है, अब आवर्धन क्षमता, ये सारी चीज़ें अब अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।